हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे बेटा। देखिए बेटा, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था जनसंचार माध्यम किसे कहते हैं और जनसंचार माध्यमों की विशेषताएं बताइए। आज हम पढ़ेंगे जनसंचार के कार्यों पर प्रकाश डालिए। देखिए, जनसंचार के अपने कुछ कार्य होते हैं और जनसंचार के कार्यों के कारण ही आज ये समझ लीजिए कि सरकार चलाना संभव होता है। जनसंचार है, इसका कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कुछ कार्य हैं जो आपके सामने आज डिस्प्ले किए जाएंगे। जैसे पहला है सूचना देना। जनसंचार का प्रमुख कार्य सूचना देना है। हमें इसके ज़रिए दुनिया भर से सूचनाएं प्राप्त होती हैं और हमारी ज़रूरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जनसंचार के माध्यमों के ज़रिए ही पूरा होता है। तो देखिए बेटा, पहला कार्य है सूचना देना। और आप सभी जानते हो, चाहे वो अखबार है, टेलीविज़न है, रेडियो है, चाहे इंटरनेट है, सभी आज हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं या कहिए हमारे लिए सूचनाएं जुटाने का कार्य कर रहे हैं। ये सूचनाएं हैं तो ये हमें देश दुनिया के बारे में पता चल पाता है। सरकार क्या कर रही है, विदेशों में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, राज्य में क्या हो रहा है। तो पहला कार्य इसका है सूचना देना। दूसरा कार्य है शिक्षित करना। जनसंचार माध्यम के जरिए ही जो हमें सूचनाएं मिली थी, वो सूचनाएं हमें जागरूक बनाने का काम भी करती हैं। लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों में महत्वपूर्ण भूमिका है जो जनता को शिक्षित करने की है। आज आप सब जानते हो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जब हमें सूचनाएं मिलती हैं तो सूचनाओं से हमें शिक्षा मिलती है। और यहाँ शिक्षित करने से आशय ये है कि देश दुनिया की खबरों से परिचित कराते हैं, या कहिए कि हाल से परिचित कराते हैं, इनके प्रति हमें सजग बनाते हैं, जागरूक बनाते हैं। शिक्षित करना का मतलब आप ये नहीं है कि पढ़ाना होता है। शिक्षित करने का मतलब यहाँ से है कि जनसंचार के जरिए जो हमें सूचनाएं मिली थी, वो उससे हम जागरूक बनते हैं। हमें पता लगता है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है और किस प्रकार से हम अपना ये कि सरकार कार्य करती है। तीसरा कार्य है मनोरंजन करना। अब देखिए, जैसे आपके पास रेडियो है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, सभी में केवल समाचार ही नहीं होते, समाचार के अलावा कुछ और भी मनोरंजक चीज़ें होती हैं। तो जनसंचार माध्यमों के जरिए मनोरंजन भी होता है। ये मनोरंजन का ही प्रमुख माध्यम है। टीवी, रेडियो, इंटरनेट, पत्र पत्रिकाएँ, किताबें, सभी आप देखते हैं कि हमें मनोरंजन करना हो तो सबसे बेहतर भूमिका यही निभाते हैं। तो इनका तीसरा कार्य है मनोरंजन करना। चौथा कार्य है एजेंडा तय करना। एजेंडा होता है कि सूचनाओं और विचारों के जरिए किसी देश या समाज का एजेंडा तैयार करना में भी इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जनसंचार के कार्यों की या कई जनसंचार की सूचनाओं और विचारों के जरिए किसी देश या समाज का एजेंडा तय करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। जब समाचार पत्र और समाचार चैनलों से किसी खास घटना, मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं या उन्हें व्यापक कवरेज देते हैं, तो घटनाएं और मुद्दे आम लोगों की चर्चा के विषय बन जाते हैं। किसी घटना या मुद्दे की चर्चा का विषय बना करके जनसंचार माध्यम सरकार और समाज को उस पर अनुकूल प्रक्रिया देने के लिए बाध्य कर देते हैं। तो देखिए, एजेंडा तय करना क्या बताया। एजेंडा तय करने में कि जब जनसंचार के माध्यम हमारे तक सूचनाएं और विचार पहुंचाते हैं तो देश और समाज का जो हाल है वो बताते हैं। जब समाचार पत्र और समाचार चैनल किसी खास घटना या मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं या कहीं उन्हें व्यापक कवरेज होता है, पर उसको पुस्तक की गहराई तक पहुंचना, उसकी जड़ तक जाना,
तो वे घटनाएं और मुद्दे आम लोगों के लिए चर्चा का विषय बनाते हैं और उन मुद्दों को विषय बना करके जनसंचार माध्यम सरकार या समाज को उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए बाध्य कर देते हैं। तो ये होता है एजेंडा तय करना। तो जो वो प्रतिक्रिया देते हैं वो ये समझ लीजिए उस घटना के प्रति, उस मुद्दे के प्रति लोगों का एक एजेंडा है, क्या कि उन्होंने क्या सोचा है, क्या समझा। 5वां कार्य है निगरानी करना। आप देखते हो कि मीडिया लोकतंत्र के लिए एक सजग प्रहरी का काम करती है। तो किसी भी लोकतांत्रिक समाज में जनसंचार माध्यमों का एक और प्रमुख कार्य है सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखना भी है। अगर सरकार कोई गलत काम करती है, गलत कदम उठाती है, तो उसके विषय में हमें बताती है। तो कोई भी संस्था हो या संगठन हो, वो अनियमितता बढ़ती जा रही है तो उसे भी लोगों तक सामने लाने का काम ये करती है। तो इस तरह से जनसंचार का अगला कार्य है निगरानी करना। जब मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि जनसंचार का तो ये समझ लीजिए लोकतंत्र का तो सजग प्रहरी है, क्योंकि मीडिया जनसंचार कार्य करती है। तो जनसंचार के कार्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है यही है कि समाज और ये कहिए सरकार के कार्य पर निगरानी रखती है। अगर कोई सरकार गलत कदम उठाती है या कोई संस्था अनियमितता बरतती है तो ये हमें उनसे अवगत करवाती है, जनता के सामने लाती है। तो ये इसका अगला कार्य है। और लास्ट कार्य विचार विमर्श करना। देखिए जनसंचार का एक और कार्य ये भी है कि वे लोकतंत्र या विभिन्न विचारों या कहिए व्यक्ति का एक माध्यम उपयोग करते हैं। लोकतंत्र में विभिन्न विचारों या व्यक्ति का एक माध्यम उपयोग है, इसके जरिए विभिन्न विचार लोगों तक के सामने आते हैं। वैसे समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ पर किसी घटना या मुद्दे पर विभिन्न विचार रखने वाले लेख मिलते हैं, जिनको विशेष लेखक लिखते हैं, जिनको हम संपादकीय कहते हैं। इसी तरह संपादक के नाम चिट्ठी स्तंभ में भी आम लोगों की अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिलता है। इस तरह से जनसंचार माध्यम विचार विमर्श करने का भी एक कार्य करते हैं। तो इस तरह से ये इसका लास्ट कार्य था। आप उम्मीद करते हैं कि आप इसके जनसंचार के प्रमुख कार्यों के बारे में समझ गए होंगे। मौखिक रूप से यदि याद रखें तो कर सकते हो कि पहला है सूचना देना, दूसरा है शिक्षित करना, तीसरा है मनोरंजन करना, चौथा है एजेंडा तय करना, पांचवा है निगरानी करना और चौथा है विचार विमर्श करना। इस तरह से आप इनको याद रख के इन 6 कार्यों को याद रखिए। आप इनके ऊपर अपने विचारों को आराम से लिख सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि मेन हेडिंग है 6 कार्य हैं, इनको आप भली भांति समझ लें और उसके बाद इनको एक्सप्लेन करने। अब जैसे उदाहरण के तौर पर सूचना देना है तो आप सब अच्छे प्रकार लिख पाओगे कि समाज जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य सूचना देना भी है। क्या सूचना देती है? देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके प्रति हमें जागरूक बनाती है। इस तरह से शिक्षित करना मैंने आपको बताया, शिक्षित करना से मतलब पढ़ाना नहीं है। शिक्षित करना से मतलब है कि जो सूचनाएं हमें मिली थी तो लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी जनसंचार विधि की शिक्षित करना। यह शिक्षित करने से मतलब है कि दुनिया के हाल से परिचित कराने या उसके प्रति सजग कराने से। इस तरह से आप लिख सकते हो। मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना और विचार विमर्श करना, इस तरह से ये इसके कार्य हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।